जिससे तो मैं आप लोगों को आज विशेष जानकारी देना चाहती हूँ अंडे और खजूर चिप्स के बारे में। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र मासोवन, सेक्टर 54, परियोजना धनेसा, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और आप जो चिप्स और खजूर और अंडे आते हैं उसका आता है बिल। तो बिल के अनुसार कभी कभी क्या होता है कि कम भी आते हैं, कभी कभी जो विभागीय अंडे होते हैं उनमें कभी 6 ट्रे आते हैं, कभी 7 ट्रे आते हैं, उनमें फिक्स नहीं होता। और उस हिसाब से हमको गुणा करना पड़ता है। और उसकी कभी कोई टूट फूट हो ही जाती है, क्योंकि अंडे हैं तो दूर से आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी जिम्मेवारी भी हम लोगों की ही होती है कि हमें उसे कैसे एडजस्ट करना है। तो कल विभाग द्वारा यह आते हैं और ये देहरादून या रुड़की से आते हैं। तो फिर जब हमने मेरे हस्बैंड ने ही उनको उतराया और यहाँ पे रखा, तो मेरी व्यवस्था जिस हिसाब से, क्योंकि मेरी इस कमरे में मेरा पूजा का है, तो मैं इसको क्या करती हूँ कि रात को मैं फिर अंदर रखना पड़ता है। फिर क्योंकि यहाँ पे रोड की जगह है तो चोरी भी हो सकती है। और यहाँ पे मेरे अंडे रखे रहते हैं। तो ये अंडे हैं, तो जितने जिस हिसाब से अंडे, जिस हिसाब से बच्चे होते हैं, उस हिसाब से इन अंडों को वितरित किया जाता है। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अंडे और चिप्स का बार बार जिक्र होता है। सरकार द्वारा भी हमको बोला जाता है कि ये बच्चों के लिए पोषण या पोषाहार की जगह पे होता है। और बच्चों के लिए मेन ये पोषण के लिए होता है कि यह बच्चा विकसित हो, विकसित रूप से दिमाग से हो। तो इसलिए इसमें हर चीज़ की लाभ बच्चों को दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ना जाने कितना मिलता है। तो बहुत लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कोई कहता हमारे केंद्र में नहीं मिलता है, कोई बोलता है मिलता है, कोई बोलता है नहीं मिलता। ये घर के लिए नहीं होता है, ये होता है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। चिप्स और खजूर और अंडे, सॉरी, चिप्स और अंडे आपको आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए मिलेंगे। और जो खजूर होता है वो गर्भवती धात्री के लिए, घर के लिए होता है। तो जैसे मेरा 1 है या 2 है तो 2 पर 2 ही तो मिलेंगे। तो इस हिसाब से पूरे क्षेत्र में हम इसको वितरित करते हैं। बहुत सारी हमारी आंगनबाड़ियाँ आपको शायद वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि कम से कम 25 किलोमीटर दूर, और वहाँ से आने में भी कम से कम 2-4 किलोमीटर, किसी का 2-4, किसी का 3-4 किलोमीटर पैदल है, किसी का 8, जैसा मानव दैड़ा है, दैड़ा से 7-8 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा, फिर रोड से। तो उतनी दूर से यह ये चिप्स और खजूर ले जाएंगे, चाहे उसको 1 मिल रहा है चाहे उसको 10 मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से उसको आना पड़ता है और ले जाता है। तो आप सोच सकते हैं, या गाँव वाले सोच सकते हैं, या क्षेत्र वाले सोच सकते हैं, या विभाग वाले सोच सकते हैं कि वह अपने पैसे में किराया लगा के आते हैं, क्योंकि हमारे विभाग से कोई पैसा नहीं मिलता है। तो बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं कि नहीं मिलता है, जबकि ये आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ता होगा कि, या करना पड़ेगा कि किस हिसाब। अब अंडे ले जाते हैं, जैसे माना इतनी दूर से हम उन अंडों को ले जाते हैं, पहले तो वहाँ से फूट के आएंगे। फिर अगर फूट जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि वो फूटने वाली चीज़ें हैं, तो पहले वहाँ से आएंगे, फिर यहाँ आके आधा फूट जाएंगे, फिर आधे यहाँ से वहाँ फूट जाएंगे। तो उसका भी हमको भुगतान करना पड़ता है। और कितनी अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को पूरी पेटी मिल रही है, उनको 1 ट्रे मिलेगी, 2 ट्रे मिलेगी, उस हिसाब से उनको अपना ले जाना पड़ता है। तो आप लोगों से विशेषकर यह जानकारी मैं देती हूँ कि बच्चों को यह आंगनबाड़ी में मिलते हैं। और प्लीज़ आप अपने बच्चों को आंगनबाड़ी ज़रूर भेजिएगा। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार फिर प्रत्येक आंगनबाड़ी अपना इन चीज़ों को अपने दायित्वों को पूरा करती हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं कि कहाँ से हैं, जो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को हमेशा जानकारी के अनुसार मैं बनाती हूँ। और जानकारियाँ हमारे पास इतनी हैं कि शायद जीवन भी कम पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास हर डेली काम आता है।
आजकल तो हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि बारिश होती है तो नेटवर्क चले जाते हैं। उसकी वजह से हमारे लिए बोला गया है कि जो बच्चा यानी जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका फ़ोटो कैप्चरिंग करना अनिवार्य उतना नहीं है। यानी जब हम उनको THR वितरित करते हैं, जो 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनको हमने फ़ोटो कैप्चरिंग करना बहुत अनिवार्य हो चुका है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं, उनको अंडे और चिप्स जो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो मिलते हैं। लेकिन जो विभाग से अतिरिक्त राशन आएगा या आता है, गेहूं और चावल, अभी पहले तो हमारे यहाँ जो आता था पैकिंग में आता था, तो वो सबको घर जाके, या कितने लोग हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इतने एक्टिव हैं या इतने, पहाड़ों में तो खैर बहुत ही अच्छी आंगनबाड़ियाँ होती हैं। शहरों की तो मैं नहीं बता सकती, शहरों में क्या होता है कि आओ ले जाओ, नहीं ले जाना है तो बंद। लेकिन मैं अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को या अपने, क्योंकि क्षेत्र में मैं काम करती हूँ तो मुझे पता है, ग्रुप लीडर हूँ और अपना काम मैं देखती हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे करती हूँ, तो वैसे ही अलग आंगनबाड़ियाँ भी करती हैं। उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, उनको घर तक पहुँचा देते हैं, उस सामान को हम घर तक पहुँचा देते हैं। आज का ऐसा नहीं है। आज क्या है कि फ़ोटो कैप्चरिंग बहुत अनिवार्य रूप से हो चुकी है, तो हम बहुत दिनों से बहुत परेशान हो रखे हैं। इसलिए विभाग से भी हम ये कहते हैं कि बहुत काम है। काम करने के लिए हम ये नहीं बोल रहे, हम केंद्र में भी जाएंगे। अगर आज संडे है तो संडे के दिन अगर ये ओपन होता तो हम आज भी इस काम को करते। लेकिन विभाग के कुछ नियम होते हैं, आज संडे तो संडे ऑफ करा रहता है जो हमारा पोषण ट्रैकर है, तो पोषण ट्रैकर ऑफ है तो काम नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग सोचते हैं कि ये अपने लिए कर रहे हैं, जबकि हम अपने लिए आपके लिए कर रहे हैं। ये आपके लिए है, ये लाभार्थियों के लिए, ये आपके लिए भी नहीं है, आपके बच्चों के लिए है। ये लाभ हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों को लाभ नहीं देंगे तो हमारा जो बच्चों का पोषण होता है, वज़न से लेके, लंबाई से लेके, हर चीज़ से लेके, तो उसमें कितनी परेशानी होती होगी वो हम लोगों को भी पता है। क्योंकि अगर उसका वज़न नीचे जा रहा तो परेशानी, ऊपर जा रहा तो परेशानी, और अगर लेवल पे आ रहा तो परेशानी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी, क्योंकि हम वज़न लेंगे उसमें पता लग जाता है। माँ बापों के लिए तो परेशानी होगी, लेकिन हमें रिपोर्ट देनी पड़ती, तो हमारे लिए ज़्यादा परेशानी है कि अगर इस बच्चे का वज़न ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, इसका वज़न नीचे हुआ तो क्यों हुआ, इसका वज़न बीच में अटका है तो क्यों, क्योंकि ना ये इसका पोषण हो रहा है, ना ये बिल्कुल कुपोषण में जा रहा। तो इस चीज़ों को हम बिल्कुल उसको उस हिसाब से चलते हैं। तो एक आंगनबाड़ी का जो काम होता है बहुत कठिन होता है, और उस हिसाब से हमें तो मेरे को एक कमेंट आया था, जिस हिसाब से आप लोग काम करते हो इसलिए आपको अठनी या चवनी मिलती है। तो हम कह रहे हैं हमें अठनी चवनी तो मिलेगी, हमें अपने टाइम से मिल जाती तो वो भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमें वो अठनी चवनी भी 3-3, 4-4 महीने में मिल रही है। तो सरकार से यह निवेदन है कि आप लोग हमारी मांगे बार बार, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसी पर निर्भर होते हैं। खेती आदमी कैसे करेगा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होगी खेती भी बहुत छोड़ दिए, क्योंकि रात को आपको काम करने का मिल जाएगा, दिन में आपको बोलने की ये काम करो, सुबह आपको बोलने ये काम करो। तो फ़ोन हमारा 24 घंटे हाथ पे ही रहता है, 24 घंटे। अगर 1 सेकंड हमारा यह फ़ोन इधर उधर हुआ तो न जाने कितनी रिपोर्टें आ जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले तो हमें गांव के लोगों से यह बोलना है कि प्लीज़ आप किसी चीज़ को शिकायत ना करते हुए अपने कामों को, और आप भी लोग भी मीटिंग में ज़रूर हो, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि सीवी की मीटिंग होती है 14 और 22 तारीख को, तो आप लोग ज़रूर उसमें भाग लीजिएगा। THR वितरण में भाग लीजिएगा, आप वज़न में भाग लीजिएगा। जो पोषण दिवस हमारे 5 तारीख को मनाया जाता है उसमें लीजिएगा। मैं कल 5 तारीख है तो कल मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कैसे हम इस काम को कर रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर कैप्चर नहीं हो पाएगी तो हमें घर जाना पड़ेगा, तो एक पैसे के लिए हर आदमी भागता है। तो इसलिए हम इस उम्मीद पे रहते हैं कि हमें भी मानदेय मिले, हमें भी इस हिसाब से मिले, हम अपने कामों को करें।
तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने के मेरे बहुत सारे मकसद होते हैं कि आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी मिले, और आपको क्या क्या जानकारी चाहिए उसको भी ज़रूर मैं बताऊंगी, क्योंकि लाभार्थियों के लिए ही मैंने ये वीडियो का यह यूट्यूब चैनल का खोला है। मेरी आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी तब ठीक है, लेकिन आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा तो प्लीज़ जूम करके देखिएगा और कान लगा के सुनिएगा कि क्या क्या इसमें लाभ होते हैं, और जो जो आपको लाभ चाहिए वगैरह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और अब जब मैं वितरण करूँगी इस दिन में मैं आपको इसको बताऊँगी। आप देख सकते हैं इतने सारे गोदाम जैसा घर बना हुआ है यहाँ पे। ये जो चिप्स आए होंगे बारिश के दिन, तो ये देखिए कैसे फट गए हैं। तो मैंने इसको ऐसे करके कट्टे में रखा है, देखो। तो ये जिम्मेवारी में मेरी है। अब किसी चीज़ को हम जिम्मेवारी लेते हैं तो हमें उस काम को करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको ढका रखा है। यहाँ पे अंडे मैंने इसमें रखा है, क्योंकि अब अपना अभी कोई मेहमान आ जाता है, कितनी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसकी वजह से हमको ये परेशानी हो जाती है कि मैं उस सामान को कहाँ रखूँ। तो रखने का यही होता है कि हमने उस चीज़ को सुरक्षित रखना है। जब आंगनबाड़ियाँ को इतनी दूर से आने में, अगर चाहे वो 4 है चाहे 10 है, उस हिसाब से उनको आना पड़ेगा और उसको ले जाना पड़ेगा। हम लोग भी अपने केंद्रों में उसको वितरित करते हैं या बच्चों को बांटते हैं, जिस हिसाब से हमारा उसमें होता है। तो आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ सहयोग करें। गाँव वाले अगर हमसे सहयोग करेंगे, हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, तो शायद हम भी अच्छे तरीके से उन चीज़ों को काम करेंगे। प्रोत्साहन होता है और एक अच्छा लगता है कि कोई हमारा साथ और हमारा सहयोग करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कल का मौसम कितना सुंदर हो रखा है और बहुत अच्छा हो रखा है। बारिश बहुत भयानक हो रखी थी, यहाँ से गडरे वडरे आ रखे थे दुनिया भर के। तो आने में भी कहीं कहीं यहाँ पे अगर रोड टूट गई तो फिर आने में हो जाता है, फिर तब तक तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हम उसको जल्दी से जल्दी वितरण करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नहीं, मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार फिर मैं हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बिमला मेरा नाम है। मैं बिमला भट्ट लिखती हूँ, और आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि मैं बिमला भट्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, केंद्र मासोवन, सेक्टर चौथान, परियोजना थलीसैंड, ज़िला पौड़ी गढ़वाल। और वैसे मेरे आंगनबाड़ी के बच्चे भी उसमें बोलते रहते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र का क्या नाम है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाप रे। अच्छा, ना ना आज ना निपक